इस संसार में कुछ है तो वो प्रेम, और प्रेम से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है। और तुम कहते हो कि हम कृष्ण को भूल जाएं, तो कैसे भूल जाएं? हम तो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम किसी से करना बुरी बात नहीं है। प्रेम उसे कहते हैं जहां निस्वार्थ हो, वही प्रेम है। और ये प्रेम किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रेम में निस्वार्थ हो, कोई काम वासना ना हो, वही तो प्रेम पवित्र होता है। हमने हृदय से भगवान को प्रेम किया, और तुम कहते हो कि हम उन्हें भूल जाएं। इस शरीर से प्राण जा सकते हैं, लेकिन हम श्याम को भूल नहीं सकते। उद्धव ने कहा, वाह धन्य हो। एक दिन भगवान ने मैया देवकी से भोजन मांगा। मैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैया देवकी बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़ी दौड़ी कच्छ में रसोई में गई, थाली में भोजन लेकर के आई, माखन मिश्री रख करके लाई, भगवान को दिया। तो भगवान ने जैसे ही भोजन की तरफ नजर डाली, माखन मिश्री को देखा, तो भगवान भोजन के थाल को छोड़ करके दौड़े दौड़े अपने कच्छ में गए और जाकर के रोने लगे। मैया देवकी भी रो रही है, ऐसे क्या बात हो गई? श्याम भोजन की थाली को छोड़ के चला गया। इतने में बृहस्पति देव के शिष्य उद्धव जी वहां आए। उद्धव ने मैया देवकी को रोता हुआ देखा। मैया, तुम्हारी आंखों में ये आंसू? मैया देवकी ने कहा, उद्धव देखो ना, आज पहली बार मेरे श्याम ने भोजन मुझसे मांगा, और मैंने भोजन दिया तो भोजन की थाली को छोड़ करके न जाने क्यों चला गया। ऐसी क्या बात हो गई? उद्धव ने कहा, मैया तुम चिंता न करो, मैं पूछ के आता हूं। उद्धव भगवान के पास में गए, भगवान रो रहे थे। उद्धव को देख करके भगवान ने अपने आंसुओं को पहुंचा। उद्धव ने कहा, श्याम तुमने मैया को रुला के आज अच्छा नहीं किया। आज तुमने मैया के दिल को ठेस पहुंचाई है। अरे जब तुम्हें भोजन की थाली को छोड़ के आना ही था तो मांगा क्यों? भगवान ने कहा, उद्धव मेरी मैया देवकी से कहना मेरी इस गलती को क्षमा करें, लेकिन आज के बाद यदि मेरी थाली में भोजन लाए तो माखन मिश्री रख करके ना लाए, क्योंकि मुझे अपनी मैया यशोदा के माखन की बहुत याद आती है। मोहे ब्रज बिसरत ना, मोहे ब्रज बिसरत ना, हंस सुता की सुंदर कलरव, हंस सुता की सुंदर कलरव, और कदमन की छाई, मोहे ब्रज बिसरत नाई, मोहे ब्रज बिसरत आज भगवान श्री कृष्ण उद्धव के पूछने पर आज सारी बात भगवान बता रहे। भगवान रो रो करके उद्धव से कहते हैं, उद्धव
मुझे ब्रजवासियों की बहुत याद आती है। और जिस समय भगवान श्याम सुंदर उद्धव को समझा रहे तो उद्धव ने कहा, श्याम तुम्हारी आंखों में ये आंसू। भगवान ने कहा कि उद्धव ये आंसू नहीं, ये ब्रजवासियों का प्रेम है। मेरी मैया यशोदा, मैं जब मथुरा आया तो मेरी मैया यशोदा नंगे पांव वृद्ध अवस्था में रथ के पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी आ रही थी और कह रही थी कि श्याम मुझे छोड़ के ना जा, लेकिन मैंने मैया को रोता छोड़ दिया। उद्धव ने कहा कि श्याम ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं होता। वो ब्रजवासी थे, अनपढ़ थे, गवार थे। भगवान ने कहा तो मैं भी तो ब्रजवासी, इसका मतलब मैं भी अनपढ़ हूँ, मैं भी गवार हूँ। उद्धव ने कहा श्याम हमारा ये मतलब नहीं था। भगवान ने कहा अगर ऐसी ही बात है तो हमारा एक काम कर दो, हमारे ये पत्र लेकर के जाओ और मेरे आभूषणों को पहन के जाना। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो वो ब्रजवासी तुम्हारे पास आने की तो दूर की बात, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। उद्धव ने भगवान के वस्त्रों को धारण किया, भगवान के कुंडलों को धारण किया, रथ पर सवार होकर के मथुरा से वृंदावन की ओर चले। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वही से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखला। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, हम प्रेम दीवाने। उद्धव वस्त्र भी जो पहने थे उन वस्त्रों में कांटे उलझ करके मान लो ये कहना चाह रहे हो कि उद्धव तुम्हारा ज्ञान का चर्चा यहाँ चलने वाला नहीं है, वापस चले जाओ। लेकिन ग्वाल वाल हर रोज भगवान कह के गए थे ना कि मैं परसों लौट के आऊंगा, तो वो सखा वो ग्वाल वाल जब से कृष्ण मथुरा गए उस दिन से हर रोज सुबह होते ही उनका एक ही काम था, सुबह होते जाकर के झाड़ियों में छुप के बैठ जाते उस रास्ते पर जिस रास्ते से भगवान मथुरा गए। सुबह से शाम तक इंतजार करते हमारा लाला आ रहा होएगो, हमारा कृष्ण आ रहा होएगो। और सुबह से शाम हो जाती, जब शाम हो जाती तो आस टूट जाती, रो करके मैया यशोदा को ताने मारते हुए, मैया तेरो लाला आज भी ना आया, बहुत झूठो है मैया। रोते रोते वापस लौट जाते। उस दिन रोज के अनुसार उस दिन भी ग्वाल बाल इंतजार कर रहे थे। रथ को आते हुए देखा, बड़े प्रसन्न हुए। अरे भैया सखा, अरे दामा, अरे मधुमंगल, अरे तनिक देखो हमारा श्याम आ रहा है। सभी ग्वाल वाल झाड़ियों के बीच से निकल करके दौड़ पड़े। मधुमंगल नहीं गया। मधुमंगल ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, जाओ। कहते ना श्याम से, मैं उससे नाराज हूं, झूठ बोल के गया ना, इतने दिनों बाद आया। रोने लगा। सब सखा दौड़े दौड़े गए, लेकिन मधुमंगल से रहा नहीं गया। झाड़ियों से निकल के सबसे आगे दौड़ा दौड़ा गया। दामा ने कहा चौरे मधुमंगल, तू तो कह रहे हो
कि मैं उससे नाराज हूं, मैं उससे बात नहीं करूंगा, लेकिन तू सबसे आगे पहुंचो। तो मद मंगल ने कहा, अरे भैया मैं कन्हैया से नाराज तो बाद में हो लूंगा, लेकिन एक बार उसे अपने हृदय से लगा करके रो तो रोने लगे। रथ के पास में पहुंचे। रथ से जब कोई नीचे नहीं उतरा, ग्वाल वाल रुक गए, ठहरो, इस रथ में हमारा श्याम है ही नहीं। अगर इस रथ में हमारा श्याम होता तो कब का नीचे उतर करके हम सबको दौड़ा दौड़ा आता और अपने हृदय से लगा लेता। इस रथ में हमारा श्याम नहीं है भैया। उद्धव के पास में पहुंचे। उद्धव ने कहा, भैया जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा भैया, कौन हो? मैं श्याम का मित्र उद्धव, मुझे उद्धव ने भेजा है, मुझे नंद भवन जाना है भैया, जरा पता बता दो। तो ग्वाल वाल कहने लगे, पारे कन्हैया, मित्र को भेज दिया, खुद नहीं आया। और कहा, ये जो नाला बहते देख रहे हो ना, ये कोई साधारण नाला नहीं, ये हम ब्रजवासियों के अश्रुओं का नाला है, और जहां इस नाले का अंत हो समझ जाना वही नंद भवन है। उद्धव दौड़े दौड़े गई मैया यशोदा के पास। मैया यशोदा इतनी पागल हो गई, पालने की डोर को पकड़ के झूला झूला रही है वृद्ध अवस्था में। और जब झूला झूला रही थी, उद्धव ने जाकर के कहा, मैया जय श्री कृष्णा। नहीं सुना मैया ने। ग्वाल वाल बोले, जरा जोर से बोलो, वो क्या है ना, जब से श्याम गया है ना, तब से मैया ने ऊंचा सुनना प्रारंभ कर दिया है, जरा जोर से बोलो। उद्धव ने कहा, मैया जय श्री कृष्णा। मैया ने एकदम से कहा, कौन है? धीरे बोलो, धीरे, दिखाई नहीं दे रहा, मेरा लाला पालने में सो रहा है, और ये जाग गया ना तो ये रोना प्रारंभ कर देगा, और ये रो गया तो फिर शांत होने वाला नहीं है, इसलिए धीरे बोलो। मैया की ये हालत देख करके उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। उद्धव रोने लगे, माँ मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूँ, और जो कृष्ण का नाम सुना मैया के हाथ पाँव में मानो जान आ गई हो। मैया एकदम से खड़ी हुई, दौड़ी दौड़ी, श्याम श्याम, अरे काना कहाँ है लाला, अपनी मैया के पास में आ। मैया की ये हालत देख करके उद्धव रोने लगे, माँ श्याम नहीं आया, उसने मुझे भेज दिया है। तो मैया टूट जाती है, जमीन पर गिर गई। बारे कन्हैया, मैया की याद भी आई तो मित्र को भेज दिया और खुद नहीं आया। मैया रो रही है, बाबा एक कोने में पड़े हैं, कृष्ण कृष्ण रो रहे हैं। आज ये हालत को देख करके उद्धव घबरा जाते हैं। उद्धव मैया से मिलने के बाद गोपियों से मिलने के लिए गए तो गोपियां कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रही हैं, और भगवान श्याम सुंदर की याद में एक दूसरे के गले से लग करके रो के कहती है, सखी अब श्याम नहीं आएगा। और गोपियों ने कहा कि सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियां बातों में, मैनू याद तेरिया दिया वे, मैनू याद तेरिया दिया वे, मैनू श्याम हो।
गोपियां रो रही हैं। सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में, जब छेड़े सखियों बातों में मैनू यादा तेरी यादियां वे, मैनू यादा तेरी यादियां वे, मैनू श्याम। मेरे कृष्णा भीगा। पूछना कैसे शर्माती हूँ, दिल को पकड़ कर रह जाती हूँ, पूछना कैसे शर्माती हूँ, सारी बातें सुन लेती हूँ, आधी बातें कह पाती हूँ, खुशबू नहीं मिलती गलियों में, कोई रंग नहीं रंग रलियों में, गाँव की सूनी गलियों में मैनू यादा तेरी यादियां वे, मैनू यादा तेरी
भक्ति मैं पहन के पायल पाँव में तेरा रसता देखूं गाँव में पीपल की ठंडी छाँव में मैनू यादा तेरिया दिया वे 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 मैनू गोपियों की ऐसी हालत को देख करके उद्धव जी गोपियों के पास में पहुंचे और गोपियों से कहा, गोपियों वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु मवीक्षण साह या साम हरि कथोत गीतम पुनाति वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम विचरस। इन गोपियों के चरणों की रज को मैं प्रणाम करता हूँ जो भगवान जबरदस्ती इनके हृदय में बैठ गए। गोपियों ने कहा, कौन हो तुम? उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, मुझे कृष्ण ने भेजा है। गोपियों ने कहा, बारे कन्हैया मित्र को भेज दिया और खुद नहीं आ सका, लेकिन हमारा श्याम है कैसा? उद्धव ने वहां का सारा हाल बताया। उद्धव ने समझाने की कोशिश की, गोपियों उसे भूल जाओ। तो गोपियों ने कहा कि उद्धव एक बात बताओ, तुम द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? उद्धव ने कहा, मैं अद्वैत को मानता हूँ। गोपियों ने कहा, तो फिर उपदेश किसे दे रहे हो जब तुम अपने आप को मानते हो? लेकिन तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है? हम केवल अपने को नहीं, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन है, आठों याम ऊदो हमें कृष्ण ही सो काम है। हमारा सब कुछ हमारा कृष्ण है और तुम कहते हो कि हम उन्हें भूल जाएं। काफी समय हो गया एक दूसरे से बातचीत करते करते। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी भजन करो भगवान की, चार वेद को सार यही है कि चार वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को उद्धव भजन करो भगवान। गोपियों की बात सुनकर के उद्धव कि सुनी सुनी बोल पिघल गया उद्धव। गोपियों की बात सुन करके उनका हृदय पिघल जाता है। गोपियों ने नाना प्रकार की बातें कही। उद्धव ने कृष्ण को बुलाने की बात कही तो गोपियों ने इतनी बातें उद्धव को सुना दी कि उद्धव के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी कि सुनी सुनी बोल पिघल गया उद्धव, जो पुतला बरखान को उद्धव भजन करो भगवान को। उद्धव के हृदय से प्रेम की धारा बहने लगी। उद्धव जी गोपियों से कहते हैं, गोपियों वास्तविक संसार में प्रेम से बढ़कर के कुछ नहीं, प्रेम ही सार है।
इस संसार में कुछ है तो वो प्रेम, और प्रेम से बढ़कर के इस संसार में कुछ भी नहीं है।